ओके जी बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट अब आपसे मिलकर डिस्कस करके बनाएंगे इंशाल्लाह। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप बासानी बना सकते हैं, बल्कि इनफैक्ट आपने बनाना शुरू कर दी होगी। चलिए, क्या मेरे लिए अब एडजस्टमेंट और ट्रायल बैलेंस के कॉलम काम के हैं? नो सर। ओके, तो मैंने कहा ठीक है जी। फिर कैश मेरा क्या होता है? एसेट। मुझे बताते रहिएगा जहाँ पे आपको लगे ऐसा कि मैंने कुछ गलत लिख दिया या डिफिकल्ट लगे तो बोलिएगा। ऑफिस सप्लाईज हमारा एसेट। प्रीपेड एडवर्टाइजिंग हमारा एसेट। एसेट। ओके। $2000 रेंट एक्सपेंस हमारा एसेट। एक्सपेंस। अबे हुजैफा, रेंट एक्सपेंस भी हमारा एक्सपेंस एक्सपेंस एक्सपेंस। लग रहा है एसेट ही लिए हैं। सर नेट लॉस हुआ है। अच्छा माशाल्लाह, लॉस निकाल लिया। चीती हो गई हो तुम, हैं तेज तेज काम करने लग सही गई। हो गया। फर्नीचर 10,000, शाबाश मेरा बेटा, अच्छी बात है। इस तरह बस सिर्फ मेरे साथ काम नहीं करना, बल्कि खुद भी सवाल करने हैं आपने घर पे लाजमी। 4,200 यस सर। अलाउंस फॉर, अच्छा जो वर्कशीट टैली नहीं होंगी फिर हम इंशाल्लाह डिस्कस भी कर लेंगे उन्हें। 4,000 रुपए अलाउंस ठीक फॉर है। डेप्रिसिएशन, कॉन्ट्रा एसेट क्रेडिट में लिख दिया। उसके बाद नादिर कैपिटल 10,000 क्रेडिट में लिख दिया। बैलेंस शीट के कमीशन इनकम इनकम है, इनकम स्टेटमेंट के क्रेडिट में लिख दिया। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस एक्सपेंस है, बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट के डेबिट में लिख दिया। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस एक्सपेंस है, डेबिट में लिख दिया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक्सपेंस है, डेबिट में लिख दिया। इनकम स्टेटमेंट के प्रीपेड सैलरीज एसेट है 800 रुपए, बैलेंस शीट के डेबिट में लिख दिया। रेंट पेबल लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट के क्रेडिट में लिख दिया। कमीशन रिसीवेबल मेरा बेटा 300 रुपए एसेट है, डेबिट में आ गया। और अनअर्न्ड कमीशन लाइबिलिटी है, क्रेडिट में आ गया। अब पुरसुकून अंदाज में देख लीजिए, आपकी इनकम कितने रुपए है? पुरसुकून अंदाज में बताइए। 1400। नहीं, इनकम है वन वन एक। हाँ हाँ, एक 80 लाख। अल्लाह अकबर, गिनती पढ़ने नहीं आ रही। अल्लाह अकबर। 136000 है। वेरी गुड फातिमा, 136000। मेरा ख्याल है मैं अपनी छोटी बेटी, 13,600। कोई बात नहीं, असल में पीले स्कूल में पढ़ पढ़ के ना इंसान का ये अशर होता है। 136000। तो बताओ, 13,600 रुपए इनकम है और एक्सपेंस है 14,100। एक्सपेंस ज्यादा, इनकम कम। हुजैफा भाई कैसा महसूस हो रहा है? नुकसान। नुकसान। तो बेटा अब आप लोगों को यहाँ तो -500 लिखा नजर आ रहा है, लेकिन ये नहीं लिखना, ये तो मैंने एक्सेल में फॉर्मूले लगाए हुए हैं। अब किस साइड पे पैसे कम है बताओ, इन दोनों में से। क्रेडिट साइड। तो मैं यहाँ 500 रुपए अपने पास से लिखूंगा ताकि दोनों साइडें बराबर हो जाएं। और इस 500 का नाम अब प्रॉफिट नहीं होगा बल्कि लॉस भाई होगा। चलें, ये भी अच्छा हुआ कि लॉस वाला भी एक सवाल खुद ब खुद आ ही गया। ठीक है, अब ये बताइए, अगर यहाँ बिजनेस करने से लॉस हुआ तो मालिक का कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? ये जो कैपिटल है नादिर का, ये बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। कम कम तो होगा। कैपिटल कम हो तो कहाँ पे आएगा? डेबिट। तो इसका मतलब है डेबिट में। देखें जरा, आपको डिफरेंस भी कितना नजर आ रहा है, चेक करें। डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस चेक करें। 500 रुपए। तो एग्जैक्ट वही डिफरेंस है, जितना बिजनेस को लॉस हुआ उतने से कैपिटल जब कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली सब बराबर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको अल्लाह के हुक्म से ये समझ आ गया होगा। नहीं आया तो जरूर पूछ लीजिए। और यहाँ पर मेरे मुताबिक वर्कशीट कंप्लीट हो गई इस क्वेश्चन की। कोई सवाल है तो पूछें। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लेना मुनासिब समझते हैं। ये आपके सामने आ गई पूरी वर्कशीट। सही है सर एक बात पूछनी थी। जी जी बिल्कुल, एक क्यों दो पूछ लें। सर अगर हमें एडजस्टमेंट बनाते हुए कोई गलती करते हैं तो वर्कशीट में हमारी
वो गलती गलत आएगा मैंने था मतलब। जी, एक तो सिर्फ बैलेंस गलत नहीं आएगा, नहीं देखो हुज़ैफा बात को समझना जरा, गलती बहुत तरह की होती है। अगर आप एडजस्टमेंट गलत बनाते हो ना, एडजस्टमेंट गलत बनाते हो, मसलन सुनना जरा, इधर देखो, मिसाल के तौर पे मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ ये काम। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट था ना, और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट। थोड़ी देर के लिए हुज़ैफा इसको चेंज कर देता हूँ मैं, सही है, साथ रहोगे दिमागी तौर पे मेरे? जी 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 बिल्कुल साधु मैं सर। वो शोर आने ने बंद किया हुआ है हाँ माइक। हाँ, मैं इसको ऑफिस सप्लाईज कर देता हूँ डेबिट, और ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस कर देता हूँ क्रेडिट। एडजस्टमेंट गलत हो गई ना, बोलो जी जी गलत हो गई। गलत हो गई ना। अब प्रॉफिट या लॉस की अमाउंट चेंज हो जाएगी, लेकिन वर्कशीट के सारे कॉलम टैली हो रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि टैली यस नहीं हो सर। रहे होंगे, डेबिट क्रेडिट बराबर होगा। क्यों? क्योंकि तुमने जो गलती की है ना वो अकाउंट में की है, और तुमने डेबिट क्रेडिट में कोई मिस्टेक नहीं की। या तो तुम ये करो, यहाँ 300 और यहाँ 400 ऐसी एंट्री बना दो, ये वाली गलती तो तुमसे होगी नहीं यकीनन, इतने तो सब पढ़े लिखे हो। डेबिट क्रेडिट हमेशा एक दूसरे के बराबर होता है। हाँ, एक गलती और हो सकती है, अगर तुम यहाँ प्लस करते हुए किसी चीज को 800 में से 300 माइनस करने के बजाय 800 में 300 गलती से क्या कर दो, प्लस, तो यहाँ तुम डेबिट में लिख दोगे 1100। जैसे तुम 1100 लिखोगे, तुम्हारी वर्कशीट के दोनों टोटल आउट हो जाएंगे, तुम फौरन समझ जाओगे कि मुझसे कोई गलती हुई है। फिर तुम क्या करोगे, चेक करोगे हर हर चीज को, 1200 ऐसे आया, 800 में से 300 माइनस होने चाहिए थे, समझ जाओगे कि ये गलती है, तो तुम सही कर लोगे। समझ रहे हो? तो एडजस्टमेंट की गलती पकड़ी नहीं जा सकती। अगर तुमने जिसे डेबिट करना था उसे क्रेडिट कर दिया, और जो जिसे क्रेडिट करना था उसे डेबिट, तो ये गलती के नंबर कटेंगे पेपर में। समझ रहे हो? तो एडजस्टमेंट याद करो, मैंने क्या बोला था, एडजस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एडजस्टमेंट सही बनाओगे तो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, क्लोजिंग, रिवर्सिंग, ओपनिंग, वर्कशीट, सारी चीजें डिपेंडेंट है। आप खुद बताओ जैफा, मैंने कितने दिन लगाए एडजस्टमेंट समझाने में आप लोगों को, इतना जी टाइम जी लगाया है। किस लिए लगाया है? यस। ताकि ताकि आपको एडजस्टमेंट बनानी आती होगी तो आप कंफर्टेबल होंगे, वरना बेकार है हमारा सारा पढ़ना, सब फजूल हो जाएगा। तो चलें, आप, उम्मीद करता हूँ आप बात समझ गए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ एक छोटा सा सवाल और डिस्कस कर लूँ, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है, आप लोगों के पास थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन ना, तो जरा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन तो मैं निकाल रहा हूँ, इतनी देर जरा गौर से सर एक सुनेंगे आप मिनट सब। वर्कशीट दिखा दें दोबारा। ओके, ये लीजिए, नजर आ रही है अब? जी सर, थैंक यू। ओके। अच्छा, आप वर्कशीट कंप्लीट कर लें मनाल, तो फिर मुझे बताइएगा ताकि मैं एक इम्पोर्टेंट बात शेयर करूं आप लोगों से। जी सर, ओके। अच्छा, नंबर 1 बात तो ये है कि वैसे तो आपको 5 ईयर में ज्यादातर 10 कॉलम वर्कशीट लिखी नजर आएगी। अगर किसी सवाल में 8 कॉलम वर्कशीट बनाने को कह दे, कितने कॉलम भाई? 8। 8। तो बड़े गौर से सुन रहे हैं आप मेरी बात। फिर ये 2 कॉलम गायब हो जाएंगे, कौन से? जैसे ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट। बिल्कुल। तो खुद ब खुद कितने कॉलम रह जाएंगे? 8। 8। सर तो ये नहीं होंगे तो मैं ये 1200 कैसे लिखूंगा? भाई क्या मासूमाना सवाल किया आपने दिली दिल में। अबे ट्रायल बैलेंस का डेबिट में जो 1200 होगा, एडजस्टमेंट में कुछ नहीं आया होगा, तो 1200 को उठा के डायरेक्ट जंप मार के कहाँ लिखना? यहाँ बैलेंस पे शीट के डेबिट क्यों? में। क्योंकि कैश क्या है हमारा? एसेट। एसेट। फिर ऑफिस सप्लाईज देखना, 800 डेबिट में है, 300 क्रेडिट में। 800 में से 300 को क्या करना? माइनस। दिमाग में 500 रखना और सोचना ऑफिस सप्लाईज हमारा, आवाज ही नहीं आ रही, ऑफिस सप्लाईज हमारा एसेट है। एसेट है, उसे डायरेक्ट एसेट के तौर पे बैलेंस शीट में लिख देना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? रेंट यस सर। एक्सपेंस, रेंट यस एक्सपेंस, सर, समझ आ रहा है। रेंट एक्सपेंस 3000, एडजस्टमेंट में डेबिट में 600, दोनों को प्लस करके दिमाग में रखना 3600, और बोलना ये एक्सपेंस से कहाँ लिखा जाएगा? इनकम स्टेटमेंट के डेबिट बस में।
बस इतनी सिंपल सी बात है। इसका मतलब है 8 कॉलम वर्कशीट पेपर में आई तो बनाना मुश्किल नहीं होगी अल्लाह के हुक्म से। बस थोड़ा सा हाजिर दिमागी का मुजाहरा करना होगा, फिर डायरेक्ट प्लस माइनस करके हाथ के हाथ लिखना होगा। क्या आप 8 कॉलम वर्कशीट समझ गए? मुझे ईमानदारी से बताएं। जी यस सर सर आप ओके। जी सर। एक और छोटी सी बात शेयर कर दूं आप लोगों से। 2002 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2 पे चले जाएं भाग के पागलों की तरह। 2002 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2 पर भाग के चले जाएं प्लीज, तेजी यस से। सर आ गए। पहुंच गए? वेरी गुड भाई हुजैफा, इसे कहते हैं भागना। पहुंच गए? खवातीन पहुंच गई? जी सर। जी सर वेरी जी सर वेरी गुड। इसका रिक्वायर्ड पढ़ेंगे आप लोग बाबा से बुलंद। Prepare the 10 prepare a column partial worksheet. 10 column worksheet. The column totals are not required. पार्शल का मतलब क्या होता है? सर हाफ। सिंगल मतलब हाफ मतलब एसेट साइड, लायबिलिटी साइड नहीं होगी। अच्छा, और बाकी लोग क्या कहते हैं पार्शल माने? यस सर, हाफ एसेट साइड। ये हाफ कब से हो गया? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। पार्शल माने हाफ कब से हुआ? तो फिर वो हाफ ही लिख देता, पागल है, पार्शल लिख रहा है। सर बोलो ये नहीं बोलो। पता। हाँ हुजैफा बेटे, पार्शल याद नहीं आ रहा? जिनमें एसेट की बात की जाए वो वाली साइड। सब सब तुक्के लगा रहे हैं, सब मुझे पहना रहे हैं, सब पहना रहे हैं, कोई भी सही नहीं बता रहा। शुक्र है पार्शल का मतलब आपने ये नहीं बोला कि पार्सल। अबे पार्शल का मतलब होता है अधूरी। क्या होता है? हाँ पार्शल माने क्या होता है? अधूरी। अधूरी। माधुरी की छोटी बहन होती अधूरी। है ये, समझे? अधूरी। अधूरी क्या होती है? अब ये मत बोलना अधूरी क्या होती है, यानी इनकम्प्लीट। ऐसी वर्कशीट जो कि इनकम्प्लीट हो। सर तो इनकम्प्लीट किस सेंस में होगी? मेरी बात गौर से सुनो। जब तुम इस सवाल का ट्रायल बैलेंस इसमें लिखोगे ना वर्कशीट में, घर पे से प्रैक्टिस कर लेना खुदारा। जो नहीं करेगा तो अब मैं चेक थोड़ी करूंगा घर पे आके कि तुम लोग काम कर रहे हो या नहीं। अब तुम जब घर पे इसका ट्रायल वर्कशीट का ट्रायल बैलेंस लिखोगे ना, जरा बताना सबसे पहला अकाउंट कौन सा लिखोगे? अमाउंट। 500। तो इसके सारे डेबिट क्रेडिट जब तुम लिख लोगे ना हुजैफा, तो तुम टोटल करके देखना। सर उसने रिक्वायर्ड में लिखा हुआ है टोटल्स आर नॉट रिक्वायर्ड। बेटा हम पाकिस्तानियों का यही तो मसला है, जो वो कहता है हम वो नहीं करते। तो टोटल करके चेक करना, वो टैली नहीं हो रहे होंगे। क्या बोला? टैली नहीं हो रहे टैली नहीं होंगे। हो रहे टैली होंगे। का मतलब क्या है? बराबर नहीं आ रहे होंगे। जब वो यस सर। बराबर नहीं आ रहे तो इसका मतलब है आज वर्कशीट का जो डेटा है वो कंप्लीट नहीं है। नहीं इसीलिए है। इसीलिए इसे पार्शल वर्कशीट कहेंगे। और बस पूरी वर्कशीट वैसे ही बनेगी जैसे बनती है, लेकिन यहां तक इस लाइन तक बनकर खत्म हो जाएगी। बस इस लाइन तक हमें किसी भी कॉलम का टोटल करना नहीं है। नहीं नहीं। होगा। पूरी 5 ईयर में एक पार्शल वर्कशीट आई हुई है। और अगर आप मुझसे पूछें तो ये वाली पार्शल वर्कशीट ज्यादा खतरनाक है। आप बोलेंगे क्यों खतरनाक क्यों है? क्योंकि नॉर्मल वर्कशीट में तो डेबिट क्रेडिट का टोटल आ रहा होता है, हमारे पास मौका होता है कहीं गलती की तो चेक कर लें, पता चल जाए। लेकिन भाई इसमें तो गलती की तो पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आउट ऑफ बैलेंस है, इसके तो डेबिट क्रेडिट बराबर ही नहीं होंगे। सवाल नोट कर लिया ना आपने कौन सा है? जी सर। तो बस मैंने आपको वर्कशीट की तकरीबन चीजें बता दी हैं। एक 8 कॉलम भी बता दी, पार्शल वर्कशीट भी बता दी। अब मैं आपको थोड़ी सी जो मीटिंग रह गई है उसमें एक सवाल ऐसा करवाता हूं जिसमें वर्कशीट दी हुई है और वो चाहता है। वर्कशीट में क्या दिया हुआ है जरा आप सुनना, मैं एग्जाम्पल तो यही बना दूंगा और मुझे पता है तुम अल्लाह के हुक्म से एग्जाम्पल समझ भी जाओगे, बड़े ज़हीन लोग हो। लेकिन मैं सवाल भी निकाल लूं साथ साथ। ये लो, अभी सवाल भी बताता हूँ, अब सुनना जरा। आप मेरी बात सुनोगे ना तो आप मुझे बिल्कुल सही बताओगे अल्लाह के हुक्म से। ये देखो, मैं इसको पहले वापस कर दूं कलर सही जरा मुनासिब। आप बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। जिस बच्चे को नहीं समझ आया वो फौरन बोलेगा सर समझ नहीं आया। आपको एक सवाल अभी के अभी ले जाके दिखा रहा हूं चंद मिनटों में। फिलहाल आप समझें, आपको ये 2 कॉलम नजर नहीं आ रहे? क्या बोला? आपको ये 2 कॉलम नजर नहीं आ रही। नहीं आ रहे।
अब ये क्या मजाक है, हम कलर कर रहे हैं, कलर क्यों नहीं हो रहा? अच्छा हाँ, वो तो व्हाइट ही है ना ऑलरेडी, ब्लैक है ना, तो ब्लैक कर दे। व्हाइट कर दिया। अब किसी को ये एडजस्टमेंट के कॉलम नजर ना आए और वो पेपर में सवाल क्या दे, सुनना, वो पेपर में सवाल दे यहां से लेके यहां तक इतना, यानी आपको ट्रायल बैलेंस का कॉलम दे और कौन सा दे, जैसे ट्रायल बैलेंस। और बोले इस सवाल में एडजस्टमेंट बनी है, बताओ कौन कौन सी बनी है। मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन में बोलेगा वो आपसे कि इस सवाल में क्या बनी हुई है एडजस्टमेंट। आप बोलोगे अबे कैसे बनी है भाई? भाई पढ़े लिखे होने का मुजाहरा करना है, कैश 1200 था, अभी भी है, बोलने की हो रही है, तो कैश की कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, और नहीं वैसे भी कैश की कोई एडजस्टमेंट बनती ही। नहीं है। उसके बाद अगला नाम पढ़ना, क्या लिखा है? ऑफिस सप्लाई। ऑफिस सप्लाईज 800 से रह गई। 500 तो जो पढ़े लिखे लोग होंगे ना, वो दिल में ख्याल लाएंगे लाजमी एडजस्टमेंट में हुई होगी कमी, कमी। कमी, कम, यानी किस साइड पे लिखी गई होगी ऑफिस सप्लाईज एडजस्टमेंट में, बोलो। क्रेडिट क्रेडिट्स तो ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट कितने से हुई होगी, अब ये भी बोलो। 300 300। हाँ तो पहले जरा मैं इसको सही कर लूं, हमने ये एडजस्टमेंट खराब कर दी थी, याद है ना, हमने इसे खराब किया था ना, ये ये हुजैफा के चक्कर में खराब किया था, फिर ये बताता भी नहीं है, सही कर लो। ऑफिस सप्लाईज, ओके, तो वापस आओ। हाँ, ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट की थी 300 से, तो फिर यकीनन ऑफिस सप्लाईज के नाम से कोई दूसरा अकाउंट डेबिट भी तो हुआ होगा अगर ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट हुई है। ये देखो लिखा हुआ है ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, कहाँ लिखा है, पढ़ो। डेबिट में। तो बेटा ट्रायल बैलेंस और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को देखकर हम जुबानी पुकार सकते हैं क्या, बोलो। एडजस्टेड बैलेंस नहीं, एडजस्टेड बैलेंस नहीं पुकार सकते, एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट पुकार सकते हैं मेरे भाई। हुजैफा इत्मीनान से है। बेटा, इधर गौर से सुनो। ऑफिस सप्लाईज डेबिट में 800 है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, और उसमें तुम्हें ऑफिस सप्लाईज कितनी नजर आ रही होंगी, 2 दो। अबे कितने रुपए नजर आ रही होंगी भाई? 500 तो तुम क्या कहोगे, ऑफिस सप्लाईज बढ़ी? कम हुई होंगी। हाँ शुक्र है, कम हुई होंगी, तो कितने से कम हुई होंगी प्यारे भाई? 300 तो वो 300 तुम्हें यहाँ नजर भी आ रहा है, ये देख लो, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस। तो अगर एक्सपेंस डेबिट हुआ तो ऑफिस सप्लाईज लाजमी क्या हुई होंगी, बड़ी होंगी, बढ़ी होंगी। कम होंगी, कम। ट्रेड हाँ तो एंट्री 300 तो एंट्री सोचनी है मेरा बेटा। आज पहले एंट्री बना के एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते थे, अब उसने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और वो चाहता है आप एंट्री सोचो। तो एंट्री आप क्या बोलोगे, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट डेबिट। और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट। एक एडजस्टमेंट और बोल के देखते हैं। चलो इसके बाद जरा देखना अगला नाम क्या है। प्रीपेड एडजस्टमेंट 6000 डेबिट में है, एडवर्टाइज 6000 डेबिट में है और क्रेडिट में है बस 2000 रुपए क्रेडिट में डेबिट नहीं क्या है। में। प्रीपेड क्या हुआ होगा, बताओ क्या हुआ होगा? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एक्सपेंस। अबे प्रीपेड बढ़ा होगा या कम हुआ होगा? कम हुआ हुआ शुक्रिया, कितने से कम हुआ होगा? 4000 रुपए तो प्रीपेड एडवर्टाइजिंग क्रेडिट 4000, तो डेबिट यकीनन कौन हुआ होगा? एक्सपेंस एक्सपेंस 4000 रुपए। एक मिनट, आप लोग बोल रहे हैं मुझे आवाज नहीं आ रही, एक मिनट। वो स्पीकर मेरा है ना बेचारा, बोल बोल के थक जाता है वो, आप लोगों की खूबसूरत आवाजें जो है ना, बस एक मिनट जरा हौसला रखें प्लीज। चलें जी, सही हो गया स्पीकर, बिस्मिल्लाह, आप लोग बोल सकते हैं, क्या कह रहे थे प्लीज। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस में हुआ होगा 4000 रुपए से इजाफा, समझ आ रही है? इजाफा। शुक्रिया। ओके, एक मिनट, तो एडजस्टमेंट समझ आई क्या बनी होगी एडजस्टमेंट, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट
प्रीपेड एडवर्टाइजिंग क्रेडिट। and यानी अभी आप समझ रहे हैं मैं क्या एक्टिविटी कर रहा हूँ? मैं एक्टिविटी ये कर रहा हूँ कि मेरे सामने ट्रायल बैलेंस है और मेरे सामने adjusted trial balance है। मैं इन दोनों को देखकर दिमाग चला के बना रहा हूं कि क्या बनी होगी। Adjustments। एडजस्टमेंट। आप सब लोगों को समझ में अगर आ गया तो जल्दी से भागते हुए उड़ते हुए 2013 प्राइवेट के क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाएं। 2013 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1 पहुंच जाएं तो प्लीज बताइए। दो 2013 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर जी 1। सर आ गए। अच्छा अब जरा मुझे बता दीजिएगा प्लीज हमने क्या क्या डिस्कस किया है। हमने डिस्कस किया है 2002 में कौन सा Yes क्वेश्चन sir। है? रेगुलर प्राइवेट एक ही ईयर था। Yes sir दोनों में रेगुलर मर्ज थे। प्राइवेट एक ही ईयर क्वेश्चन नंबर 1 था आई थिंक। 1 था। और अब मैं कौन से सवाल पे लेकर आया हूं आपको? 2013। क्वेश्चन नंबर 2 था। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 था, थैंक यू आपने बता दिया हमें। 2013 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1 सही है। जी चलें सर। जी, चलें जी, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? चलें जी आगे बढ़ाते हैं अपनी बात जी को। सर। अच्छा बस अब सिर्फ इस सवाल में मैं आपसे बस 5 मिनट भी नहीं लूंगा, इंशाल्लाह खत्म करेंगे हम क्लास 5 मिनट में, लेकिन बशर्ते कि आपको समझ आ जाए तो 5 मिनट, वरना 10 मिनट लग सकते हैं। चलो हुजैफा तुम ही सबसे ज्यादा बोलोगे, एक दफा तुम बोलोगे फिर एक दफा फातिमा बोलेगी। मनाल तो माशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स कर रही हैं, तो आई होप कि उन्हें समझ में आया हुआ है, उन्हें थोड़ी सी नॉलेज है। चलें जी अपना जनाबे आली। अबे हुजैफा गाने चलाने शुरू कर दिए तूने घर में, इडियट। सर नहीं, नीचे ना बर्थडे पार्टी हो रही है, वहां से आवाजें आ रही है। बताओ बिरयानी बीफ की है या चिकन है? सर ये नहीं पता। बस यार टेंट लगा हुआ है। बर्थडे हो रही है ये पता है तुम्हें है, माइयों भी तो हो सकती है, जरूरी थोड़ी बर्थडे हो रही हो। चलो बहरहाल नहीं नहीं सर, बर्थडे ही हो रही है। बहरहाल देख लो, मैं तैयार हूँ, अगर तुम बताओगे बीफ बिरयानी है तो मैं आ जाऊंगा, मसला नहीं है। अच्छा सुनो मजाक सर की आ बात तो, जाना। चलो मजाक की बात हो गई, अब सुनो 2013 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1 मेरा बेटा। इस सवाल में पहला अकाउंट पढ़ना हुजैफा भाई जरा, नहीं बल्कि सबसे पहले तो ये पढ़ो अंग्रेजी। फॉलोइंग डेटा इज टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ राहत कंसल्टेशन सर्विस। और सबसे पहले आपको टाइटल ऑफ अकाउंट दिए हुए हैं, यानी सारे अकाउंट के नाम, फिर पहले मेन कॉलम का नाम पढ़ना, क्या लिखा है, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। उसके बाद क्या लिखा है, एडजस्टेड। उसके बाद डायरेक्ट नीचे जाके रिक्वायर्ड 1 पढ़ो इंग्लिश में। विद द हेल्प ऑफ अबव ट्रायल बैलेंस रिकॉर्ड नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्रीज। ऊपर दिए गए ट्रायल बैलेंस की मदद से जरूरी एडजस्टिंग एंट्रीज बताओ जो बनी होंगी। तो पहली एडजस्टिंग इंशाल्लाह हुजैफा भाई ही सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं हुजैफा भाई से पूछ रहा हूँ सबसे पहला अकाउंट कौन सा? कैश का है। क्या इसमें कोई इंक्रीज डिक्रीज है? नो सर। तो इस पे लानत भेज दिया आपने। ओके सर। अगला अकाउंट का नाम, अकाउंट लेते बिल। इस पे भी लानत भेज दी मेरा बेटा। यस सर। अगला अकाउंट, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। मेरी इंग्लिश जरा कमजोर है, आसान नाम लीजिएगा अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का। प्रीपेड इंश्योरेंस। शुक्रिया बहुत बहुत। ये कितनी थी? 600। और अब एडजस्टमेंट के बाद है 550। तो 550। ये एडजस्टमेंट में क्या हुई होगी? कम। कितने से? 50 रुपए से। तो प्रीपेड इंश्योरेंस की नेचर क्या होती है? कोई एसेट। और एसेट अगर कम हो तो कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट। तो अगर प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट हुआ 50 रुपए से तो लाजमी डेबिट हुआ होगा, बोलो क्या? एक्सपेंस। पूरा बोलना होता है बेटे, आधा नहीं। इंश्योरेंस एक्सपेंस। कितना मेरा बेटा? 50 रुपए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पहली एडजस्टमेंट बना दी, आपको पता तो नहीं चला? पता चलिए।
क्या एडजस्टमेंट है, सुना दीजिए दोबारा अपनी खूबसूरत आवाज में। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट 50 रुपए और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट 50 रुपए थे। चलो बेटा फातिमा, अब आप जिंदा हो जाओ। यस सर। ऑफिस सप्लाईज 720 से 500 हो गई। अच्छा सर डायरेक्ट एंट्री सुना दूं? हाँ हाँ बिल्कुल, डायरेक्ट सुनाओ, तुम तो ज्यादा पढ़ी लिखी हो। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट 220 से। वेरी गुड भाई, एक्सीलेंट हो गया ये तो। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस तुमने वेरीफाई किया फातिमा? यस सर। वेरी गुड। 720 था, हाँ फिर कम हो गया 500। तो 220 से ऑफिस सप्लाईज कम हुई और 220 से एक्सपेंस का इजाफा चेक किया या नहीं? यस सर चेक किया है। अच्छा, और हुजैफा तुमसे मुखातिब हूँ, तुमने इंश्योरेंस एक्सपेंस 50 रुपए डेबिट वेरीफाई किया नीचे जाके? हुजैफा कर लिया। कर लिया। ओके। चले मनाल, अब आप बता दीजिए, उसके बाद हम बस क्लास को खत्म करेंगे। बताइए आपके मुताबिक अगला कौन सा अकाउंट है जो कि एडजस्ट होता हुआ नजर आ रहा है? Sir, allowance for depreciation equipment. सही है, 195 से 390। Depreciation है हाँ जी सर। तो क्या एंट्री बनेगी? Depreciation expense debit. हम्म, Allowances for depreciation equipment credit. और अमाउंट Amount. नीचे से देख के बता दो, इतना आसान है। देखो तुम अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट बोल रही हो ना, तो डेबिट में क्या जी। बोल रही हो? डेप्रिसिएशन। Depreciation expense. तो वो नीचे एक्सपेंस में लिखा हुआ नजर आ रही है, और अगर चाहो तो कैलकुलेटर से डिफरेंस ले लो 195 और 390 का, वो भी सेम आएगा 195। समझ आई या नहीं? जी सर, आ गई। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट क्रेडिट 195 रुपीज से। अच्छा, अब इसके बाद एक एडजस्टमेंट मैं आप लोगों को सुना देता हूं, और वो सुनाने की वजह यह है कि ये एडजस्टमेंट का इफेक्ट एक चीज पर नहीं बल्कि दो चीजों पर जा रहा है, तो इसलिए मैं आपको समझाना जरूरी समझता हूं। जरा देखिएगा, आपको अनअर्न्ड कमीशन नजर आ रहा है? यस सर। 1800 से रह गया 1500। तो ये क्या हुआ? इनकम बन गई बाकी वैसे। इनकम तो बन गई, लेकिन 300 जिम्मेदारी क्या हुई? कम। तो अनअर्न्ड कमीशन डेबिट 300 रुपए से, एग्री? यस सर। तो कमीशन इनकम बढ़ती हुई नजर आनी चाहिए कितने रुपए, बोलो? 300 रुपए थे। 300 रुपए से बढ़ती हुई नजर आनी चाहिए। जरा जाके चेक करना, कमीशन इनकम बढ़ रही है? 300 से चेक करो। नो सर। बल्कि ये तो उसमें 500 बल्कि उसमें तो कोई इजाफा ही नजर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। नहीं नहीं, गलत 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 गलत। कमीशन नहीं ना, अनअर्न्ड कंसल्टेशन फी है यार, हमने गलत पढ़ा। अनअर्न्ड यस सर, मुझे नहीं मिल रहा कंसल्टेशन था। अनअर्न्ड कंसल्टेशन फी है, वो 1800 से 1500 रह गई, तो 300 से जिम्मेदारी कम हुई, और वो 300 रुपए फातिमा तुमने बोला वो क्या बन गए हमारी? इनकम। तो नीचे जाके देखो, कंसल्टेशन फी इनकम लिखा हुआ है मेरा बेटा। यस सर। यस सर, 300। समझ आ गया इसका मतलब है। तो इसमें एक ही एडजस्टमेंट बनी, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि दो अकाउंट्स एक अकाउंट की वजह से बढ़ भी रहे होते हैं, कम भी हो रहे होते हैं। अगर मेरी बात आप नहीं समझ पा रहे तो मैं यूं कह देता हूं, ये जो मैंने दो कॉलम मिटाए थे याद करो, इसमें अगर गौर करें तो कमीशन इनकम बढ़ा भी था और कमीशन इनकम कम भी होता। कम भी हुआ था। बस बस 2 मिनट की बात है, गौर से सुनिएगा। कमीशन इनकम के बढ़ने की वजह थी कमीशन रिसीवेबल, और कमीशन इनकम के कम होने की वजह थी अनअर्न्ड कमीशन। सुना? तो इसका मतलब है यस कमीशन। सर। तो अब अगर कोई बच्चा ये दोनों अमाउंट ना जानता हो, समझ लो ये आपको नजर नहीं आ रही। क्या बोला मैंने? ये दोनों आपको नजर नहीं आ रही। नहीं आ रही। तो अब मुझे बताओ, कमीशन इनकम 14,000 से कितना नजर आ रहा होगा? 13,600। 13,600। तो हम तो ये समझेंगे कमीशन इनकम हो रही है।
कम कम कितने से? कम 1400 13,600 से। चल बे, चार- 13,600 से क्यों हो रही है भाई? इडियट। 400 से 400 थे 400। हाँ, लेकिन जब हम कहेंगे अगर ये 400 से कम हो रही है तो 400 से कोई दूसरी चीज भी बढ़ रही है, कम हो रही होगी, क्या ख्याल है? यस सर। यस सर लेकिन 400 से ना मुझे कमीशन रिसीवेबल नजर आया और ना मुझे अनअर्न कमीशन 400 से नजर आया। लेकिन जब मैंने थोड़ी सी गहरी निगाह दौड़ाई तो मैंने कहा यार 700 और 300 का डिफरेंस भी तो बनेगा। 400। मैंने कहा इसका मतलब है कि दो एडजस्टमेंट बनी होंगी। अब मैंने कहा अच्छा अगर दो बनी होंगी तो सोचो अगर मेरा अनअर्न्ड कमीशन हुआ है, बोलो क्या? 700 700 से क्या हुआ है? हम तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस देखेंगे, क्रेडिट। तो कमीशन इनकम लाजमी हुई होगी, डेबिट 700 से। एग्री और नॉट? यस सर एग्री। नहीं सर दोबारा बता दें, मुझे नहीं दोबारा समझ बता आ रहा रहा। हूं, मैं कहूंगा अगर मेरा अनअर्न्ड कमीशन क्रेडिट हुआ है, देखो मनाल मुझे ये भी तो नजर नहीं आ रहे होंगे ना दोनों, क्या ख्याल है? जी क्योंकि एडजस्टमेंट का तो कॉलम ही हमें नजर नहीं आ रहा ना, यही कह रहे हैं ना हम तो। जी तो अब अगर ये नजर नहीं आ रहा तो मैं कहूंगा मुझे इसके दरमियान डिक्रीज नजर आ रहा है 400 का, लेकिन अब मैं ढूंढता हूं तो मुझे 400 तो कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे क्या नजर आ रहा है? अनअर्न्ड कमीशन पहले 0 था और अब वो 700 से क्या हुआ? क्रेडिट हुआ अगर अनअर्न्ड कमीशन क्रेडिट हुआ है तो कोई चीज लाजमी डेबिट हुई होगी, डेबिट हुई होगी। जी बोलो सर क्या? पता नहीं। अनअर्न्ड कमीशन का ताल्लुक कमीशन इनकम से है ना बेटा? जी 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 तो अनअर्न्ड कमीशन अगर क्रेडिट हुआ है तो बताओ कमीशन इनकम क्या हुई होगी? डेबिट। ये देखो तसल्ली भी कर लो, डेबिट हुई थी। जी एग्री? सर अच्छा, जी जी ये तो हमने बनाई हुई है इसलिए मैं दिखा रहा हूं, अगर नहीं बनाई हुई होती तो हम बस कहते यही बनेगी एडजस्टमेंट। फिर मैं कहूंगा जी चलो 700 से कमीशन इनकम डेबिट हुई होगी, लेकिन फिर मैं देखता हूँ कमीशन रिसीवेबल डेबिट हुआ है 300 से। अब ये तो एडजस्टमेंट बना बना के हमारी कमांड होनी चाहिए ना कि अगर कमीशन रिसीवेबल 300 से डेबिट हुआ तो क्रेडिट क्या हुआ होगा, बोलो? अनअर्न कमीशन। नहीं, कमीशन रिसीवेबल के साथ अनअर्न्ड कमीशन कभी भी नहीं आता, कभी आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। कमीशन इनकम कमीशन इनकम सही है। क्यों? वजह सुनो मनाल, वजह सुनो। क्योंकि अगर मैं कह रहा हूं कि कमीशन हम पर लेना वाजिब है तो इसका मतलब है वाजिब तो वो अमाउंट होती है जो हम कमा चुके हैं, है ना? तो कमीशन इनकम होगी, फिर अनअर्न्ड कमीशन नहीं हो सकता मेरा बेटा। तो चेक कर लो, ये देखो तसल्ली हो जाएगी, कमीशन रिसीवेबल डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट 300 से। समझ आती है या अभी जी भी सर कंफ्यूज हो? तो इसका मतलब जी है आ रही आज कमीशन इनकम के 14,000 से 13,600 में सिर्फ 400 का डिक्रीज नजर आ रहा है, लेकिन असल में सिर्फ 400 का डिक्रीज आया नहीं है। बल्कि एक बार कमीशन इनकम बढ़ा 300 से और एक बार हुआ कम कम 700 कितने से? 700 से। तो अब वो तो अल्लाह का शुक्र है हमने ये सवाल किया हुआ है तो हम आपको दिखा सकते हैं कि हाँ वाकई ऐसा हुआ है, वरना आपको मेरी बात अंधाधुंध माननी पड़ती। आप बोलते बस जो ये पढ़ा रहे हैं वही पढ़ लो, यही होता होगा। लेकिन अभी आपके सामने इस बात का सबूत है कि अगर अनअर्न्ड कमीशन हुआ है क्रेडिट तो कमीशन इनकम हुई है। बोलना होता है। सर दोबारा बोलिएगा। अगर अनअर्न्ड कमीशन हुआ है क्रेडिट तो कमीशन इनकम हुई है डेबिट, डेबिट। और अगर कमीशन रिसीवेबल हुआ है डेबिट, तो कमीशन इनकम हुई है क्रेडिट। बस इतनी सिंपल सी लॉजिक है। खुद बताएं एडजस्टमेंट बना सकते हैं या नहीं? जी यस सर सर बना सकते हैं। बस मेरे मुताबिक मैंने वर्कशीट की सारी चीजें आज ही कंप्लीट करवा दी हैं। तो अब सिर्फ एडजस्टमेंट बनाते जाएं पागलों की तरह, 2019 से बैकवर्ड चलें अब सारे बच्चे। हम ऑनलाइन क्लास आपको पता है अब अगर लेंगे तो वो जुमरात को ही लेंगे, उससे पहले अगर कोई मौका बना तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आप लोग ऑनलाइन क्लास अब जुमरात को लेंगे, और इसके अलावा मैं जुमरात को क्या पढ़ाऊंगा? मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको पढ़ाऊंगा जुमरात को क्लोजिंग एंट्रीज। सही है? तो उसके लिए आपके पास ज्यादा से ज्यादा सवालों की एडजस्टिंग बनी हुई होनी चाहिए। बस ये काम कर लीजिएगा।
इंशाल्लाह फिर अगले वीक आपसे मुलाकात होती है। वैसे भी अब मीटिंग के आखिरी 2-3 मिनट रह गए, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, वरना मेरे एंड से तो आज का काम मुकम्मल। मैक्सिमम एडजस्टमेंट बनाए, मैक्सिमम वर्कशीट बनाइए, आपकी कमांड बेहतरीन बन जाएगी इंशाल्लाह। इस वीक के लिए इतना ही काफी। कोई सवाल है तो पूछें। जी बेटा। सर मैं पूछ रही थी कि आप क्या नाम है क्लोजिंग एंट्रीज और इसके बाद जो है इसके बाद कौन सा टॉपिक शुरू करवाएंगे? बेटा बस मैं क्लोजिंग एंट्रीज पढ़ाऊंगा, इसके बाद क्लोजिंग, रिवर्सिंग और ओपनिंग। असल में ये जो हमारी क्लास चल रही है, इस क्लास में ये आखिरी टॉपिक है ये वाला, और इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट भी बनवाऊंगा बच्चों को। सही है। और ओके बाकी सर। सारे टॉपिक हम कर चुके हैं, तो बाकी जो छोटी मोटी चीजें होंगी वो मुझसे आप वैसे पूछ लेना अलग से। जी ठीक है, सही सही। ओके ओके सर, बच्चों, फी अमान अल्लाह, ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।